हेलो बच्चों, स्टडी विद पीहू में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक रियल लाइफ हीरो की, जिन्होंने बचपन बचाने के लिए अपनी जिंदगी समर्पित कर दी और उन्होंने नोबेल पीस प्राइज भी जीता है। उनका नाम है कैलाश सत्यार्थी। चलिए आज इनकी इंस्पायरिंग कहानी के जरिए जानते हैं कि एक इंसान का छोटा सा कदम दुनिया में कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। Kailash Satyarthi is an Indian social reformer who has campaigned against child labor in India and advocated the universal right to education. कैलाश सत्यार्थी एक भारतीय समाज सुधारक हैं, जिन्होंने भारत में बाल मजदूरी के खिलाफ अभियान चलाया और शिक्षा के सार्वभौमिक अधिकार का समर्थन किया। In recognition of his work, he was awarded the Nobel Peace Prize in 2014. उनके कार्यों की सराहना में उन्हें 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। It was a Sunday, a holiday. Seema had just finished her homework and was reading a storybook. रविवार का दिन था, छुट्टी का दिन। सीमा ने अभी अभी अपना होमवर्क खत्म किया था और एक कहानी की किताब पढ़ रही थी। Her mother was in the kitchen, preparing lunch. Her father was sitting on his favorite chair with the newspaper. उसकी मम्मी रसोई में थी और दोपहर का खाना बना रही थी। पापा अपनी पसंदीदा कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। There's an interesting article about Kailash Satyarthi in today's paper, he said. आज के अखबार में कैलाश सत्यार्थी के बारे में एक दिलचस्प लेख है, पापा ने कहा। It is amazing how some people dedicate their lives to the betterment of society. ये देखना बहुत ही प्रेरणादायक है कि कुछ लोग अपना पूरा जीवन समाज के भले के लिए समर्पित कर देते हैं। सीमा, whose curiosity was aroused, looked from the corner of the book. सीमा, जिसकी जिज्ञासा जाग गई थी, किताब के कोने से झांक कर देखने लगी। She had heard the name being mentioned in her class when the teacher was discussing famous Indian Nobel laureates. उसने अपनी कक्षा में यह नाम सुना था जब शिक्षक प्रसिद्ध भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेताओं के बारे में चर्चा कर रहे थे। Who is कैलाश सत्यार्थी, पापा? कैलाश सत्यार्थी कौन है, पापा? Well, dear, कैलाश सत्यार्थी is a social activist. बेटा, कैलाश सत्यार्थी एक समाजसेवी हैं। He won the Nobel Peace Prize in 2014 along with the Pakistani activist Malala Yousafzai. उन्होंने 2014 में पाकिस्तान की कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई के साथ नोबेल शांति पुरस्कार जीता था। Both were honored for their fight against the suppression of children and young people, and for the right of all children to education. उन्हें बच्चों और युवाओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ और सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए यह पुरस्कार दिया गया। Seema's father began reading from the newspaper. सीमा के पापा ने अखबार से पढ़ना शुरू किया। कैलाश सत्यार्थी's mission as a children's rights activist began when he himself was a child. कैलाश सत्यार्थी का बच्चों के अधिकारों के लिए काम करना तब शुरू हुआ जब वे खुद एक बच्चे थे। Satyarthi was born on the 11th of January 1954 in the city of Odisha in Madhya Pradesh, India. सत्यार्थी का जन्म 11 जनवरी 1954 को मध्य प्रदेश के विदिशा शहर में हुआ था। On his first day of school, Satyarthi saw another child about his age working as a shoeshine boy instead of attending class. स्कूल के पहले दिन सत्यार्थी ने देखा कि उन्हीं की उम्र का एक बच्चा स्कूल की बजाय जूते पॉलिश कर रहा था। He asked the boy's father, a cobbler, why he didn't send him to school. उन्होंने उस बच्चे के पापा, जो मोची थे, से पूछा कि वे उसे स्कूल क्यों नहीं भेजते। The answer left an indelible mark on young Satyarthi. उस जवाब ने छोटे सत्यार्थी के दिल पर गहरी छाप छोड़ दी। You're born to go to school, and we're born to work, he said. तुम स्कूल जाने के लिए पैदा हुए हो और हम काम करने के लिए, उस बच्चे ने कहा। It was a shock for Satyarthi, who was born into a high-caste Indian family. ये बात सत्यार्थी के लिए बहुत चौंकाने वाली थी, जो एक उच्च जाति के परिवार में पैदा हुए थे। कैलाश सत्यार्थी started crying because he didn't know anything about the caste system and the discrimination associated with it.
कैलाश सत्यार्थी रोने लगे क्योंकि उन्हें जाति प्रथा और उससे जुड़े भेदभाव के बारे में कुछ पता नहीं था। He had to do something. Therefore, when he was just 11, he decided to collect used books and created a book bank for poor children. उन्होंने कुछ करने का फैसला किया। सिर्फ 11 साल की उम्र में उन्होंने पुराने किताबें इकट्ठा करके गरीब बच्चों के लिए एक बुक बैंक बनाया। It's amazing how a small incident acted as a catalyst and compelled Kailash Satyarthi to do something for children who were less privileged than him, said Seema. ये कितनी हैरानी की बात है कि एक छोटी सी घटना ने उन्हें प्रेरित किया और उन्होंने अपने से कम सौभाग्यशाली बच्चों के लिए कुछ करने का फैसला किया, सीमा ने कहा। But tell me something about his own education. लेकिन पापा, उनके अपनी पढ़ाई के बारे में भी कुछ बताइए। Seema's father adjusted his spectacles and continued reading. सीमा के पापा ने अपना चश्मा ठीक किया और पढ़ना जारी रखा। Kailash Satyarthi attended the government boys higher secondary school in Vidisha. कैलाश सत्यार्थी ने विदिशा के सरकारी बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई की। In the early 1970s, he enrolled at the Samrat Ashok Technological Institute in his hometown, where he graduated in electrical engineering. 1970 के दशक की शुरुआत में उन्होंने सम्राट अशोक टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, विदिशा से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। He went on to do post-graduation in high voltage engineering and also taught in college for 2 years. इसके बाद उन्होंने हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और 2 साल कॉलेज में पढ़ाया भी। However, he felt dissatisfied with the kind of work he was doing. हालांकि वे अपने किए जा रहे काम से असंतुष्ट महसूस कर रहे थे। Therefore, in 1980, Satyarthi quit his job as an engineer and founded the Bachpan Bachao Andolan or BBH Save Childhood movement. इसलिए 1980 में उन्होंने अपनी इंजीनियर की नौकरी छोड़ दी और बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की। It is a non-profit organization which campaigns for the rights of children. यह एक गैर लाभकारी संगठन है जो बच्चों के अधिकारों के लिए काम करता है। सीमा, you know, the most interesting part of the newspaper article is Kailash Satyarthi's speech as he accepted the Nobel Peace Prize at a function in Oslo, Norway. सीमा, इस लेख का सबसे दिलचस्प हिस्सा वो है जब कैलाश सत्यार्थी ने नॉर्वे के ओस्लो शहर में नोबेल शांति पुरस्कार ग्रहण करते समय अपना भाषण दिया। Here, I want you to read it, he said, giving the paper to his daughter. मैं चाहता हूँ कि तुम इसे पढ़ो, पापा ने पेपर सीमा को देते हुए कहा। I'm sure you will find it very informative. मुझे यकीन है कि तुम्हें ये बहुत ज्ञानवर्धक लगेगा। सीमा excitedly took the newspaper and read the relevant part. सीमा ने उत्साहित होकर अखबार लिया और संबंधित हिस्सा पढ़ा। Wow! Kailash Satyarthi makes some very relevant and powerful points about the sad plight of children all over the world, said सीमा। वाह! कैलाश सत्यार्थी ने दुनिया भर के बच्चों की दुख भरी हालत के बारे में बहुत महत्वपूर्ण और मजबूत बातें कही हैं, सीमा ने कहा। He says that he has come as a representative of children. He calls the children silent, invisible sufferers. वे कहते हैं कि वे बच्चों के प्रतिनिधि बनकर आए हैं। वे बच्चों को मौन और अदृश्य पीड़ित कहते हैं। He says that he represents the sound of silence, the cry of innocence and the face of invisibility. वे कहते हैं कि वे मौन की आवाज, मासूमियत की पुकार और अदृश्यता के चेहरे का प्रतिनिधित्व करते हैं। According to Satyarthi, there is no greater violence than to deny the dreams of children. सत्यार्थी के अनुसार, बच्चों के सपनों को छीन लेना सबसे बड़ी हिंसा है। He says the single aim of his life is to make sure that every child is free, free to be a child, free to grow and develop, free to eat, sleep, see delight, free to laugh and cry, free to play, free to learn, free to go to school, and above all, free to dream. वे कहते हैं कि उनके जीवन का एक ही उद्देश्य है, ये सुनिश्चित करना कि हर बच्चा स्वतंत्र हो, बच्चा बनने के लिए स्वतंत्र, बढ़ने और विकास करने के लिए स्वतंत्र, खाने, सोने, धूप देखने के लिए स्वतंत्र,
हंसने और रोने के लिए स्वतंत्र, खेलने के लिए स्वतंत्र, सीखने के लिए स्वतंत्र, स्कूल जाने के लिए स्वतंत्र, और सबसे जरूरी, सपने देखने के लिए स्वतंत्र। According to him, we have utterly failed in imparting an education to our children, an education that gives the meaning and objective of life in a secure future. उनके अनुसार, हम अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा देने में पूरी तरह विफल रहे हैं, जो जीवन का अर्थ, उद्देश्य और एक सुरक्षित भविष्य प्रदान करे। Satyarthi gives some examples to highlight the irony of the situation. स्थिति की विडंबना को उजागर करने के लिए कुछ उदाहरण देते हैं। He says, whose children are they who stitch footballs, yet have never played with one? They are our children. वे कहते हैं, वे बच्चे कौन हैं जो फुटबॉल सिलते हैं, लेकिन कभी उसके साथ खेले नहीं। वे हमारे ही बच्चे हैं। Whose children are they who mine stones and minerals? They are our children. वे बच्चे कौन हैं जो पत्थर और खनिजों की खदानों में काम करते हैं। वे हमारे ही बच्चे हैं। Whose children are they who harvest cocoa, yet do not know the taste of a chocolate? They are all our children. वे बच्चे कौन हैं जो कोको की फसल काटते हैं, लेकिन कभी चॉकलेट का स्वाद नहीं जानते। वे सभी हमारे ही बच्चे हैं। We need collective actions with a sense of urgency. Every single minute matters, every single child matters, every single childhood matters. हमें मिलकर और तुरंत कार्य करने की आवश्यकता है। हर एक मिनट मायने रखता है, हर एक बच्चा मायने रखता है, हर एक बचपन मायने रखता है। Satyarthi appeals to world leaders. I call upon all the governments, intergovernmental agencies, businesses, faith leaders, the civil society, and each one of us, to put an end to all forms of violence against children. सत्यार्थी विश्व नेताओं से अपील करते हैं, मैं सभी सरकारों, अंतर सरकारी एजेंसियों, व्यवसायों, धार्मिक नेताओं, नागरिक समाज और हम सभी से बच्चों के खिलाफ हिंसा के हर रूप को समाप्त करने की अपील करता हूँ। Seema was in a thoughtful mood as she finished the article. सीमा लेख पढ़कर सोच में डूब गई थी। Later, in the evening, as she was going out to play with her friends, she spoke to her father. शाम को जब वह अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रही थी, तो उसने अपने पापा से बात की। I think we should all try to do our bit to help poor children, she said. मुझे लगता है कि हमें सभी को गरीब बच्चों की मदद करने के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए, उसने कहा। I want to donate all my old school books for their education. I think my class teacher will be able to help me in this. मैं अपनी सारी पुरानी स्कूल की किताबें उनकी पढ़ाई के लिए दान करना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि मेरी क्लास टीचर इसमें मेरी मदद कर सकती हैं। I'm sure she will, said her father, feeling happy and proud of his daughter. मुझे पूरा यकीन है कि वह जरूर करेगी, उसके पापा ने कहा, अपनी बेटी पर गर्व और खुशी महसूस करते हुए। तो बच्चों, कैसी लगी आपको कैलाश सत्यार्थी जी की कहानी? है ना इंस्पायरिंग? उन्होंने हमें दिखाया कि अगर हम दिल से चाहें, तो हम भी कुछ अच्छा कर सकते हैं, चाहे हम छोटे ही क्यों ना हों। तो सोचिए, आप क्या कर सकते हो किसी की मदद के लिए? अपनी पुरानी किताबें शेयर कर सकते हो, या किसी फ्रेंड को पढ़ाई में हेल्प कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और स्टडी विद पीहू को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।